जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करण की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की, जो कि बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत सैड है। ऐसा लग रहा है कि दिल टूट गया है उनका। एक किनारे एकांत में खड़े होके जैसे लग रहा है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत पेनफुल एनर्जी आई है आपके मस्कुलाइन की। दो आपके पार्टनर की एनर्जी सिर्फ दो आई है कि दुख में है, तकलीफ़ में है, पेन में है, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बहुत डीप मिसिंग वाली पेनफुल जो एक मिसिंग होती है वो एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, और वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में कुछ समय पहले दो सिचुएशन में वो कंफ्यूज थे, उलझे हुए थे, वेट कर रहे थे, पर अब उन्होंने आपको चुना है, डिसीज़न ले लिया है। लेकिन जब तक वह आपको चुनते, डिसीज़न लेते, ऐसा उनको खुद को फील हो रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं देर कर दिया अपने ही डिसीज़न को चुनने में, क्योंकि अपना डिसीज़न वो ले चुके हैं आपके लिए। आपको ही वो पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। एक जीवन में जैसे अंधेरा हटा के प्रकाश आता है, वैसे वो आपको अपनी दुनिया देखते हैं। लेकिन अब अंदर से उनको इतना पेन हो रहा है, जिससे लग रहा है कि मैंने देर कर दिया, मैंने अपना ही डिसीज़न लेने में, अपने ही कन्फ्यूज़न में मैं इतना ज़्यादा लंबा समय अटका रहा, अपने ऊपर ही मैं ध्यान देता रहा कि उनको आप जाते हुए दिख रहे हो, या फिर आप ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो। ऐसा उन्हें लग रहा है। आपकी पार्टनर की एनर्जी आई है, आप भले ही वेट कर रहे हो उनका, लेकिन उन्हें आपकी एनर्जी से ऐसी ही वाइब मिल रही है कि जैसे आप उनसे दूर जा चुके हो। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जैसे कोई पीठ पर एक साथ कई खंजर लगा दे और उन्हें उस चीज़ का भी होश न रहे। बहुत तकलीफ़ में है वो, और हो सकता है कि उनके भी आसपास जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा बिलीव था, उन लोगों ने भी उन्हें चीट किया हो, उन्हें हर्ट किया, उन्हें उनके पीठ में जैसे कोई खंजर घोंप दे, जिस चीज़ का उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद भी ना हो कि मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है। ऐसा उन्हें अभी अपनी लाइफ में हुआ है। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए सब एनर्जी जनरल होती है, तो जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा ही लीजिएगा, नहीं तो लेट गो करिएगा। और टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिलेगी 2 महीने, 4 महीने, 10 साल बाद, वो तब भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। पूरी रेजोनेट नहीं करी तो थोड़ा बहुत मैसेज तो आपके लिए होगा, आपके पास अगर यह मैसेज आया है। इन सब में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप जिस पार्टनर के लिए, जिसके लिए आप देख रहे हैं, उनका आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों की पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जो कि पिछले कई जन्मों से आप साथ हो। ये बिल्कुल स्पष्ट एनर्जी आई है कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है। इसीलिए शायद उन्हें इतना पेन भी हो रहा है। जब कोई अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो वो दुख भी एक अलग ही लेवल का हो जाता है। आप किसी से उसको बता भी नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। जो आप खुशी एक सोल लेवल पे, जब जो हमारे सोल कनेक्शन होते हैं, उनसे जब हम प्रेम में आते हैं, तो जो हमें खुशी मिलती है, जो हम फील करते हैं, हम उसे कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते। उसी तरह उसी कनेक्शन में हमें जब दुख मिलता है, पेन मिलता है, तो वो भी हम किसी से नहीं बता सकते। सिर्फ दुख कह देने से वो सामने वाला नहीं समझ सकता कि आपके अंदर कितनी पीड़ा, कितनी तड़प हो रही है, आप कितना टूटे हुए हो, कितना बिखर गए, क्योंकि वो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है।
मुझे इस समय आपके पार्टनर इसी एनर्जी में दिख रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन तो एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल और पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों का लव भी बिल्कुल जेन्युइन दिख रहा है। आप दोनों का कनेक्शन में पूरे एंजल की ब्लेसिंग दिख रही है। जैसे लग रहा है कि यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रोटेक्ट किया हुआ यह कनेक्शन है, जिसमें कुछ भी, कितनी भी नेगेटिव चीज़ें आ जाए, दूसरे लोग आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, थर्ड सिचुएशन आ जाए, कोई भी कार्मिक कुछ भी आ जाए, पर एक डिवाइन से प्रोटेक्ट मुझे आपका यह कनेक्शन दिख रहा है। शायद इसीलिए वह एक वेट कर रहे हैं, होप में है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी हम दोबारा फिर से मिल लेंगे। उनको इस चीज़ का पछतावा तो है, गिल्ट भी है कि मैं लेट कर गया, मुझसे बहुत देर हो गया ये चीज़ समझ के आप तक पहुंचने में। बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत पीड़ा हो रही है उन्हें। ऐसा लग रहा है कि मैं किस रास्ते से जाऊं, कैसे मनाऊं, क्या करूं। उनका वेटिंग की एनर्जी है, पर उनका जैसे लग रहा है दिमाग, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। और रात्रि में मुझे लगता है कि रात के समय बहुत बहुत ही ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगी, हो सकता है उसके ठीक एक रात पहले वो रोए भी हों और पूरी रात जगे हों आपको अपने इस कनेक्शन को लेकर के। जैसे कि घाव जैसा हो जाए सीने में, कुछ तो यहाँ पे हुआ है। या तो आप दोनों में कोई बहस हुई हो, आप नाराज़ होके चले गए हों, जो कि इन्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग उनके इस फीलिंग को समझें, क्योंकि देखिए रीडिंग आप तक जा रही है तो ये सब यूनिवर्स के गाइड रहते हैं। आप इस पर बिलीव करती होंगी तो आप तक रीडिंग जा रही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, पर आप इस रीडिंग के जरिए समझ सकती हैं कि उनकी फीलिंग को समझिए। बिल्कुल जेन्युइन लव है आपके लिए। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का मुझे दिख रहा है। और अभी आपके लिए जैसे शांत का खड़े होकर के बस आपका वेट कर रहे हैं। उनके अंदर आपसे मिलना चाहते, पर उनके अंदर उतनी होप ही नहीं है कि वो आपसे आके क्या कहें। एकदम बंद जैसे कोई हो जाए दिमाग से, वैसे बैठ करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रोए भी हैं, चाहे वो आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, जो भी हैं रोए भी हैं। हो सकता है कि जहाँ आपके पार्टनर हो वहाँ कोई नदी हो, तालाब हो, या उसके आसपास उस सिटी में हो, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ हो। ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। और आप लोग मिले हो या फिर कभी तो ऐसी जगह पे मिले हो जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है जैसे कि किसी नदी के, तालाब या फिर कुछ ऐसे कोई वाटर जैसा कोई हो जगह जहाँ पे आप लोग मिले हो, तो वो उस जगह पे जा करके या फिर उस जगह को याद करके बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आप लोग उनकी फीलिंग को समझें और मन से कोई भी गलत चीज़ें ना सोचें। अपने पार्टनर के लिए कोई भी गलत बातें ना बोलें, क्योंकि आप उनकी ही हाफ सोल हो, उनकी ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो आपके द्वारा सोचा हुआ हर चीज़ उनको इफेक्ट करता है। आप गलत सोचोगे तो उतनी ही लो एनर्जी में हो जाएंगे। आप उनके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छी वाइब सेंड करोगे, पॉजिटिव वाइब सेंड करोगे तो हील होंगे। और आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो उसमें एक सही डिसीज़न ले लेंगे। उन्हें एक डिसीज़न लेने की जो स्ट्रेंथ होती है वो उनके अंदर आएगी। और अंदर से, दिल से क्षमा करना सीखें। कुछ हुआ है, कोई नाराज़गी है तो उन्हें क्षमा करें। मैं जो एनर्जी आई है उसे देख के बोल रही हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम कर सकता है, वर्क कर सकता है आपके पार्टनर को। आप उन्हें माफ़ कर दें। कितना भी उन्होंने आपको हर्ट किया हो तो आप उसको समझें और गलती समझ करके उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि बहुत ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ वो महसूस कर रहे हो। अपने आसपास किसी को नहीं देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा दोस्त मित्र कुछ नहीं दिख रहा है, फैमिली, जिससे वो अपने इस दर्द को बांट सके, कह सके। सिर्फ
एक चीज़ बहुत अच्छी है पॉजिटिव कि एक डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट है, जिससे आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक आत्मा से जुड़े हुए हो। आपको भी, आप जो भी रीडिंग सुन रहे हैं, आपको भी ऐसी हैवी एनर्जी पिक हो रही होगी। एक रात पहले से हो सकता है आपको भी नींद ना आई हो, भले ही उसका कारण आपको न पता चला हो, तो ये 100% आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। आपको भी हर चीज़ में एक उदासी सी दिख रही हो, सूना सूना सा लग रहा हो, मन खाली खाली सा लग रहा हो, ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि कोई जैसे आपका वेट कर रहा है, तो ये आपके ही पार्टनर की एनर्जी है। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। भगवान कृष्णा राधा रानी सबको हील करें, सब पर अपनी ब्लेसिंग दें, जर्नी कंप्लीट करवाएं, और आप लोग अपने पार्टनर को माफ़ करें, और ताकि वो इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलें, अंदर जो उनको गिल्ट है, पश्चाताप है, उससे बाहर निकलें। क्योंकि देखिए, इस जो भी इस अर्थ पर आया है, संपूर्ण कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। और अगर कोई सामने वाला माफ़ी न करे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। किसी के भी अंदर, चाहे किसी का कैसा भी रिलेशन हो, अंदर से माफ़ी की भावना, किसी को क्षमा कर देना रखना चाहिए। और जो माफ़ करता है वो एक बहुत प्योर सोल, एक डिवाइन सोल मानी जाती है, क्योंकि ये सबको भगवान ये पावर नहीं देते हैं, सबके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती, सबका दिल हृदय इतना बड़ा नहीं रहता कि किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर दे। पर जो माफ़ कर देता है उससे भगवान भी, ईश्वर भी बहुत खुश होते हैं। जब देखिए, आप किसी को माफ़ कर रहे हो तो आपने जो कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी गलतियां की होंगी, तो वह डिवाइन माफ़ करता है, वह एंजल माफ़ करते हैं, यूनिवर्स माफ़ करते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, एक एनर्जी ऐसी ही वर्क करती है। तो आप उन्हें माफ़ करिए, क्योंकि बहुत टूटे हुए, बिखरे हुए, उदास रो रहे हैं अभी आपके पार्टनर। उन्हें बस ये लग रहा है कि मैंने डिसीज़न लेने में लेट कर दिया, और आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप उनकी लाइफ से जाना चाहते हो। अभी ऐसी एनर्जी आई है आप लोगों से, जैसा हो कमेंट सेक्शन में लिखें। जय श्री कृष्ण।